हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 1.1 को विथ इंट्रोडक्शन डिस्कशन किया, अब स्टार्ट करेंगे 1.2 का। तो 1.2 के पहले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। और हाँ, एक बात और कि जो बच्चों ने एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन नहीं देखा वो जाके जरूर से देखे, क्योंकि वहां पे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कशन किया हुआ है। अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। नल सेट का मतलब ये होता है कि खाली सेट, इम्पटी सेट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। फाई का मतलब ये होता है नल सेट या फिर इम्पटी सेट। जैसे कि हमारे पास फाई इज इक्वल टू, ये होगा हमारा फाई इज इक्वल टू, जो हो जाएगा इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, इम्पटी हो, ये खाली हो बिल्कुल, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। हम स्टेटमेंट को आपको सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे। जो क्वेश्चन को लिखने का, आंसर लिखने का फ्रेम रहेगा, हम वीडियो के ये कॉर्नर में आपको उसका सोल्यूशन दे देंगे। तो हम पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पहले डिस्कस कर ले रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा तो आप अपने ही लैंग्वेज में चीजों को लिख लेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नल सेट का मतलब ही होता है इम्पटी सेट। इम्पटी सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई का मतलब ये नहीं कि हम ऐसे लिख दिए सेट के अंदर ही फाई को लगा दी, ये चीज हमारी क्या होती है, रॉन्ग होती है। फाई का मतलब ही होता है ये जो सेट हो वो क्या हो, इम्पटी हो, उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट ना हो, तो उसको हम बोलते हैं नल सेट या फिर इम्पटी सेट बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोलते हैं रिक्त स्थान, जो भी हम। पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, सेट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू। नेचुरल नंबर का क्या मतलब था, आप सभी जानते हो, 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपका चलता चला जाएगा, मतलब कि एक सीरियल नंबर से चलता हुआ जाएगा। तो जो बोल रहा है कि क्या है, नेचुरल ऑड, ऑड नेचुरल नंबर, तो हमको कौन सा लेना है, ऑड वाला। तो ऑड कौन सा, 1 है, 2 को छोड़ के 3 है, देन उसके बाद 5 है, 7 है, 9 है, इस तरीके से। डिविजिबल बाय 2, ये क्या 2 से हमारा कट रहा है, एक भी 2 से डिविजिबल हो रही है नहीं, सब क्या आ रहे हैं, पॉइंट्स में आ रहे हैं, डेसिमल में आ रहे हैं, जो कि हमारा नेचुरल नंबर डेसिमल को नहीं शो करता है। तो वो बात हमारी क्या हो जाएगी, एक नल सेट है, मतलब कि सेट के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बैठ रहा है कि हमारा क्या हो, नेचुरल ऑड नंबर हो, और वो बातें 2 से डिवाइड हो। अगर हम 3 लिख देंगे तो क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पॉइंट में दे रही है वैल्यू, तो पॉइंट में नेचुरल नंबर नहीं होता है। बात किसकी हो रही है, नेचुरल नंबर की हो रही है। अगर वो बोल देता कि इवन, तो हम इवन में क्या लिखते, 2 4 8 इस तरीके से लिखते, तो ये सभी क्या होते हैं, हमारे डिवाइड होते हैं। बट उसने क्या बोला है, ऑड नंबर, तो ऑड 1 3 5 एंड 7 इस तरीके से आप लिखेंगे। सभी को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो सारी वैल्यू किस में मिलेंगी, हमको डेसिमल में मिलेगी। तो ये हमारा एक इम्पटी सेट होगा, मतलब कि ये बात हमारी सही है, ये हमारा क्या है, एक इम्पटी सेट है। अगला क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर मतलब कि जो 2 से डिविजिबल हो जाए, या फिर जो हमारी वैल्यू 2 से कट जाए, तो ऐसी हमको क्या बनानी है, सेट इवन नंबर। जैसे कि प्राइम नंबर का मतलब यही होता है कि जिसे अगर जो खुद से कट जाए, या फिर वो इटसेल्फ कटे, या फिर 1 से कटे। जैसे हमारा क्या हो गया, 2 2 2 1 जा 2 खुद से ही कटेगा, और ये 1 से भी कट जाएगा। 3 क्या है, खुद से कटेगा, 1 से कटेगा। अगर हम 4 लिखें तो 4 2 से कटेगा, वो वाली वैल्यू नहीं। जैसे हमको क्या लिखना पड़ेगा, 5, उसके बाद 7 आएगा, देन उसके बाद 9 नहीं आएगा, 11 आएगा। तो ये सभी जो वैल्यू हैं वो इटसेल्फ या फिर 1 से कटेंगी। 2 को कोई और नहीं, 2 ही कट कर सकते, या फिर 1, 3 को खुद ही कट कर सकते, या फिर 1 5 7 इस तरीके से हमारी सभी वैल्यू क्या होंगी, खुद को कट करेंगे। बट इसमें क्या बोला, इवन प्राइम नंबर। इवन, अब जो हमने सभी वैल्यू लिखी 1 3 सॉरी 2 3 5 इस तरीके जो वैल्यू हमने लिखी उसमें से इवन क्या है, इवन हमारा 2 है। तो जो सेट के अंदर, ये हमारा 5 सेट के अंदर ये बिलोंग कर रहा है, मतलब कि कही गई बात के अकॉर्डिंग नल सेट के अंदर ये हमारा 2 इवेंट बैठ रहा है, मतलब कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो सेट के अंदर हमारा एक वैल्यू आ रही है 2, तो ये हमारा क्या है, नल सेट नहीं है, हमको कुछ ना कुछ एलिमेंट दे रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस हिसाब से ये बातें नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स सच दैट, ये हमारा क्या, कौन सा बंदा है, सेट बिल्डर फॉर्म की तरह है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, कर्ली ब्रैकेट है। क्वेश्चन बोल रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर
x लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, मतलब कि नेचुरल नंबर, पहले बात हम नेचुरल नंबर करते हैं, तो नेचुरल नंबर कैसे सभी लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप लिखते हुए चले जाएंगे, मतलब कि एक लगातार सीक्वेंस में आप लिखते हैं। तो ये बात किसकी बोली है कि लेस देन 5 यानी कि 5 से कम, मतलब कि 5 से कम, बट ग्रेटर देन 7, यहां से हमारा क्या है अगला 7 फिर 8 देन 9, मतलब 7 से ज्यादा। तो नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है पूरी वैल्यू क्या हो सीक्वेंस से चले, यानी अगर एक नंबर लाइन पे हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा 4 से स्टार्ट करें 4 5 देन उसका 6 7 8, यानी कि 7 से बड़ी वैल्यू और 5 से छोटी वैल्यू, तो ये दो तो वैल्यू हमारी बीच से गायब हो रही हैं, 7 से बड़ी और 5 से छोटी, यानी कि ये नंबर लाइंस के बीच में नहीं आ रही है, तो ये बात भी हमारी क्या हो जाएगी नल सेट है, यानी कि ये जो हमारा 5 एलिमेंट है इसके अंदर नेचुरल नंबर की बातें की जाए तो वो नहीं है। अब कैसे नहीं, वो बात है नेचुरल नंबर का मतलब कंटिन्यू नंबर तो बनते चले जाएं, बट इसने क्या कहा है लेस देन 5 ग्रेटर देन 7, यानी 6 तो हमारे बीच से गायब हो जा रहा है, तो ये क्या है इसमें ये बातें पूरी नहीं बैठ रही हैं, तो ये इस हिसाब से ये क्या है हमारा एक नल सेट है। तो मतलब कि हमारा जो फाई इज इक्वल टू है, फाई इज इक्वल टू जो करली ब्रैकेट के अंदर है कोई एलिमेंट हमारा नहीं हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट ऑफ कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है जो दो आपस में लाइनें हो, यानी कि जो इंटरसेक्ट ना करे आपस में, अगर इंटरसेक्ट करती तो ये हमको कहीं ना कहीं एक पॉइंट देती, बट ये क्या बोल रखा है क्वेश्चन में y is such that y is a point common to any parallel line, टू एनी पैरेलल, यानी कि हमारा ये पैरेलल लाइन ये कहीं आपस में कट कर रही बातें नहीं कर रही, इस हिसाब से ये भी हमारी क्या है एक इम्पटी सेट है। हम क्वेश्चन के अंदर ही एक मतलब स्क्रीनशॉट को लगा देंगे, आप वहां से क्वेश्चन को लिखने का फ्रेम पढ़ लेंगे। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से, सेकंड क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, आप अगर इसको पढ़ेंगे तो इजीली तरीके से कर ले जाएंगे, बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जिसकी लिमिटेशन हो, इनफाइनाइट का मतलब जो अनंत हो। जैसे अगर हम आपको बोलते हैं 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखो या फिर 1 2 3 लिखिए, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, लास्ट का हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये क्या एक फाइनाइट चीजें हैं। फिर इनफाइनाइट का मतलब हमने बोल दिया आपको, हमको बस गिनती लिख के दिखाई या फिर 1 2 लिख के दिखाई, आप इनफाइनाइट लिखते चले जाएंगे। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन, बोला है द सेट ऑफ मंथ आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट। अब ये तो इजी क्वेश्चन है, एक साल में कितने महीने पड़ते हैं 12 महीने। आपकी तरफ ये तो नहीं कि 50 महीने पढ़ जाएंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस तरीके से क्या 12 महीने ही पढ़ते हैं। ये बात बिल्कुल फिक्स है, इसके आगे नहीं बढ़ेगी, नहीं हो सकता, यानी ये हमारी क्या है फाइनाइट है, यानी कि ये फाइनाइट है। तो हम इसको बोलेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट पूछा है ना, तो ये हमारा क्या है फाइनाइट है। हम इस पे टिक कर हम क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे। क्वेश्चन में हम एक सोल्यूशन पार्ट दे देंगे जहां आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के इजी तरीके से एग्जाम में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा कुछ नेचुरल नंबर की तरह 1 2 3 डॉट 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 आप बढ़ते चले जाइए, मतलब ये क्या है एक इनफाइनाइट सीरीज है, तो ये हमारा क्या है इनफाइनाइट, ये क्या है इनफाइनाइट है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, वो है 1 2 3 डॉट डॉट 99 और 100, ये हमको 1 से लेके 100 के बीच में ही रख दिया, मतलब 1 to 100 की ही बात है, यानी हमारी लिमिटेशन है, जिसमें लिमिट लग जाए वो फाइनाइट, जिसमें लिमिट ना लगे वो अनफाइनाइट इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी हमारी एक ये फाइनाइट है, तो ये हो जाएगी हमारी फाइनाइट। अगला क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, यानी कि 100 से अधिक, यानी कि 100 को छोड़ के, यानी 101 102 103 इस तरीके से आप बढ़ते हुए चले जाएं, मतलब कि 100 से बड़ी, मतलब कुछ भी अब 100 को 100 तक की वैल्यू छोड़ के 100 के आगे बिल्कुल चलते चले जाइए, तो वो हमारी क्या है एक इनफाइनाइट, कहां तक आप लिख सकते हैं कहां तक आप लिखते जाइए, तो ये क्या है हमारी एक इनफाइनाइट, ये क्या है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी। लास्ट क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 90
9, हमको प्राइम नंबर यानी कि जो की वैल्यू खुद को काटे और एक ही केवल उसको काटे, जैसे 2 3 5 इस तरीके से। तो ये क्या बोल रखा है 99 से लेस देन, मतलब कि 99 से इस तरीके से आप बढ़ते चले जाइए तो आपको फाइनाइट वैल्यू कुछ ही मिल पाएंगी। जैसे अगर हम बात करें, हमको ज्यादा तो याद नहीं है, पहला अगर हमारे हिसाब से 2 हो जाएगा, देन उसके बाद 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, उसके बाद 9, तो 3 से 3 कट कर देगा 9 को, देन उसके 11 हो जाएगा, उसके बाद और जो भी वैल्यू आएगी कुछ ही वैल्यू आएंगी जो हमारी गिनत वैल्यू आएंगी, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, एक फाइनाइट सीरीज हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है फाइनाइट है, मतलब इसकी एक लिमिटेशन है, यानी कि 99 से लेस देन आना है आपको, तो कुछ ही वैल्यू आपको मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिल पाएंगे। हम क्वेश्चन को आप बोलेंगे क्वेश्चन के लैंग्वेज को हम कैसे लिखे, तो क्वेश्चन को लैंग्वेज के लिए हम आपको एक सोल्यूशन पार्ट दे देंगे, तो आप वहां से पढ़ के इजी तरीके से लिख सकते। आपको रट्टा नहीं मारना उसको, बस क्या करना पढ़ना, आप समझ गए चीजों को, आप अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम बताइए कैसे। जैसे ये क्या है हमारी एक इनफाइनाइट, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि द नंबर इज अ इनफाइनाइट सीरीज बिकॉज ऑफ, ये अनलिमिटेड है, सॉरी ये इनफाइनाइट है, तो बिकॉज ऑफ रीजन क्या दे देंगे, ये हमारा एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट सीरीज तक हम लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन को आप कैसे अपने शब्दों में लिखेंगे उसको लिए बात कर ले। द सेट ऑफ मंथ आर फाइनाइट, मतलब वहां पर आप लिख सकते हैं कि रीजन इज दैट 1 ईयर्स में केवल 12 ही मंथ होते हैं। इस तरीके से आप हर क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इनफाइनाइट या फिर फाइनाइट, कौन सा स्टेटमेंट हमारा फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है, उस पे बात करना है। तो पहले क्वेश्चन में बोल रखा है द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो अब जब जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल हमको क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी। तो हम देखते हैं कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसको हम बढ़ाते चले जाएंगे और ये लाइन हमारी क्या होती है बढ़ती चली जाएंगी, यानी कि हम इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा, तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, वो है द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी जो ए से लेके जेड तक इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, तो इसके अंदर कितने होते हैं 26 ही लेटर होते हैं। तो इस हिसाब से हम इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द सेट ऑफ नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 5, मतलब कि कौन कौन सा किसका मल्टीपल है, यानी कि हमको 5 के मल्टीपल्स 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं। तो वो क्या होता है 5 × 5, 5 × 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, मतलब इस तरीके से आप बढ़ाते चले जाएंगे जितने नंबर्स होते हैं। तो यानी कि ये क्या है एक इनफाइनाइट, यानी कि हम 5 × 100 करें तो ये क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, और 101 × 5 करेंगे तो वो भी हमको कुछ ना कुछ नंबर देगा। तो यानी ये क्या है एक इनफाइनाइट सेट है, ये क्या है इनफाइनाइट सेट है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, तो जो पृथ्वी पे सजीव जीवित जीव जंतु हैं उसके हमको नाम सोचने हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है शेर, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, इस तरीके से क्या है कि एक फाइनाइट जानवर है, यानी कि अगर 10 लाख प्रकार की प्रजातियां होंगे तो उसी हिसाब से हमको 10 काउंटेबल हैं, यानी कि हम कुछ तो जानते हैं कुछ नहीं जानते तो हम उसको गिन सकते हैं, यानी कि कोशिश करेंगे तो हम गिन सकते हैं। तो ये हमारा कुछ बड़े नंबर्स हैं, लेकिन बट क्या है एक फाइनाइट है, यानी एक फाइनाइट सीरीज है, यानी फाइनाइट सेट है। अगला क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन ओ, यानी कि ओरिजिन हमारा कहाँ होता है, ये हमारा यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दें, ये हमारा सेंटर पे ही तो ओरिजिन होता है ना, ओ 0,0, इस तरीके से आप सभी लोग जानते होंगे। तो इस ओरिजिन के थ्रू हमको क्या करना है सर्कल ड्रॉ करना है, यानी कि इस ओरिजिन के थ्रू हम कितने सर्कल ड्रॉ कर, तब आप देख सकते हैं कि हम इनफाइनाइट सर्कल से ऐसे ड्रॉ करते हुए चले जाएंगे। तो ये हमारे लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो भी क्या होगा इनफाइनाइट होगा। तो हम यहां से इसको भी क्या लिख देंगे इनफाइनाइट। हर क्वेश्चन के लैंग्वेज को हम क्या करेंगे कॉपी पेस्ट कर देंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है वो है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, यानी ए के एलिमेंट बी के बराबर हैं या फिर बी के एलिमेंट ए के बराबर हैं कि नहीं। तो पहले क्वेश्चन में दे रखा पहला जो सेट है वो है ए बी सी डी। अगले सेट में अगर हम देखें तो ए बी सी डी इस तरीके से दे रखा है, यानी चीजों को यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं लिखा है, यहाँ पे सीक्वेंस में, मतलब बाकी सभी एलिमेंट्स इसमें भी सेम है एंड इसमें भी सेम है। तो यहाँ पे क्या बोथ आर सेम एलिमेंट, बोथ आर सेम सेट, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बोथ
आर सेम सेट ए एंड बी, मतलब ये दोनों सेट क्या है, बराबर हैं या फिर इक्वल हैं, तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, सेट ए में दे रखा 4 8 12 16, अगले सेट में दे रखा 8 है 4 है और 16 है और 18 दे रखा, मतलब कि इसमें 12 है इसमें 12 नहीं, जो जो है उसको हम आप पहले देख लेते हैं, ये है एंड 8 है, अगला एलिमेंट हमारे पास 16 है यानी 12 नहीं, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू 12 बट बी नॉट बिलोंग्स टू 12, तो बोथ आर नॉट इक्वल, तो यहां से हम क्या लिख देंगे, मतलब कि हमारे ए वाले सेट में 12 है बट बी वाले सेट में 12 नहीं है, तो एक ही एलिमेंट अगर डिसमैच हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा, तो हम यहां से क्या लिखेंगे, बोथ आर नॉट इक्वल सेट्स, यानी कि ए नॉट इज इक्वल टू बी है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट 2 4 6 8 और 10 है, बी वाले को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, बोल रखा है x सच दैट x पॉजिटिव इवन इंटीजर x लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि जो x है वो 10 के बराबर या फिर 10 से लेस यानी कि छोटा है, तो जो इसमें एलिमेंट है तो 10 के मतलब 2 4 6 मतलब ये सभी एलिमेंट्स मिल रहे हैं, यानी कि x लेस देन 10 या फिर इक्वल टू 10, यानी कि यहां से हम किसे 10 के पीछे वाले 10 10 9 फिर उसके बाद 8 देन 7 6 5 इस तरीके से हमारी सभी वैल्यू, यानी कि हम इसमें से अगर देखना चाहें तो सभी वैल्यू हमारी मैच कर जाएंगी, यानी कि इसके बाद 5 पे 4 आएगा देन 3 आएगा एंड 2, यानी 2 भी है 4 भी है, इस तरीके से सभी वैल्यू क्या हो रही है, मैच कर रही है, तो ये बोथ आर इक्वल सेट हो जाएंगे, तो हम यहां से क्या लिख देंगे सॉल्यूशन में, बोथ आर इक्वल सेट, मतलब कि A इज इक्वल टू बी के बराबर है, ये बात आप लिख देंगे। अगला जो क्वेश्चन है, ए एलिमेंट में इसको किस में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो x सच दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 10, अगला जो दे रखा है वो है सेट में 10 15 20 25 26, अगर आप ये देखेंगे तो ये मल्टीपल किसका है, 5 का, यानी 5 2 10 15 5 6 जा 5 4 20 5 5 25 5 6 जा 30, इस तरीके से हमको ये किसका मल्टीपल दे रखा है, 5 का दे रखा है, बट इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि x सच दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि हमको मल्टीपल किसका चाहिए था, 10 का, लेकिन इसमें लिखा किसका है, 5 का, तो बोथ आर नॉट इक्वल, यहां से हम लिख देंगे बोथ आर नॉट इक्वल सेट ए एंड बी, यहां पे भी सेट ए एंड बी लिख देंगे, तो यहां से हम क्या दिखा देंगे, ए नॉट इक्वल टू बी, इस तरीके से हम दिखा देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 अगले स्लाइड पे। अगला जो क्वेश्चन दे रखा वो है 5th नंबर, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल और नॉट, यानी कि ये हमारा ए और बी के बराबर है या फिर बी ए के बराबर है कि ये बातें हमको चेक करना और रीजन भी देना है, तो सेट ए में क्या वैल्यू दे रखा है, 2 और 3 दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में बी की वैल्यू दे रखी वो है x सच दैट इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दे रखा है, यानी हमको क्या करना है, इसका अगर फैक्टर निकालेंगे तो हमको x की वैल्यू निकल जाएगी, तो हम यहां से दोनों को मैच कर लेंगे, तो b में जो दे रखा है उसको लिख ले रहे हैं, वो है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, अगर आपको फ्रैक्शन करना आता होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, तो लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x स्क्वायर, यानी हमको मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर मिले, ऐड या सब्ट्रैक्शन करने पे हमको 5 मिले, यानी कि 5x मिले, अगर हम इसको तोड़ना चाहें, अगर हम कर दे 2x इनटू का 3x, यानी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 6x और इसी को हम मल्टीप्लाई हटा के ऐड कर देंगे, ये हमारा 5 के बराबर हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस ये हो जाएगा 3x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या मिल रहा है हमको, x कॉमन मिल रहा है, तो बचेगा क्या x प्लस 2, इन दोनों में कॉमन हमको 3 मिल रहा है, तो ये बचेगा x प्लस 2 3 या 6 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 हम एक को ही लिखेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे आई होप, और ये बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को 0 से कंपेयर कराएंगे तो x की जो वैल्यू आएगी -2 एंड -3, यानी कि ये जो सेट है
बोथ आर नॉट इक्वल। ये ए में क्या है 2 और 3 पॉजिटिव है, और जो हमारी बी की एलिमेंट आई -2 और माइनस का 3 है, तो हम यहां से कह सकते हैं बोथ आर नॉट इक्वल सेट, बिकॉज यानी कि हमको जो x के फैक्टर्स हैं वो हमारे सेम नहीं है, तो हम यहां से लिख देंगे a नॉट इज इक्वल टू बी। आप इतना कैलकुलेशन भी दिखा देंगे तो भी बातें सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, x सच दैट इज अ लेटर इन वर्ड FOLLO, मतलब कि ये जो हमारा लेटर है और इसमें जो लेटर दे रखा y सच दैट y अ लेटर इन द वर्ड क्या है WOLF, यानी कि ये दोनों बातें आपस में सेम है कि नहीं। तो यहाँ से हम जो पहले स्टेप सोल्यूशन होगा वो होगा x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड, वो क्या है, वो है FOLLOW, यानी ये हमारे पास एक लेटर रिपीट है, तो हम उसको क्या करेंगे सिंगल टाइम्स लिखेंगे, यानी कि जो लेटर निकल के आएगा वो आ जाएगा FOL को एक बार लिखेंगे, देन उसके बाद W, ठीक है। इसमें क्या है लेटर को रिपीट नहीं किया, यानी बी वाला एलिमेंट यहां लिखेंगे हम, देन उसके बाद ये रिपीट नहीं किया तो वो क्या है WOLE। अगर हम मैच करना चाहें तो WWOOLL और ये क्या है हमारे पास F है, तो ये F है, मतलब सभी बातें हमको क्या हो रही हैं मिल रही हैं। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे बोथ आर इक्वल सेट, बोथ आर इक्वल सेट मतलब A एंड B, तो यहाँ से A इज इक्वल टू B के बराबर है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेट इक्वल और नॉट, यानी कि ये जितने भी सेट दे रखे हैं H तक कौन सा सेट किससे मैच कर रहा है वो बातें हमको देखना है। हम यहाँ से सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, पहला स्टेप वो हो जाएगा वी कैन सीन दैट, जैसा कि हम देख सकते हैं क्या क्या बातें हैं। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए में है 2 4 8 12, बी में क्या है 2 है बट 4 भी है, तो कुछ एलिमेंट नहीं है, कुछ एलिमेंट सी में मैच कर रहे तो कुछ नहीं है, तो जो जो जिससे मैच कर रहा है वो बातें लिखेंगे। तो यानी कि जो 2 है हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, यानी ए से रिश्ता रख रहा है, ए से ताल्लुकात रख रहा है, ए से रिलेशनशिप रख रहा है। अगला जो है बी में देखेंगे, अगर 2 है तो 2 है, यानी 2 भी बी के एलिमेंट में आ रहा है। डी में देखे, सी में देखे तो सी में 2 नहीं है, तो हम क्या कहते बोल देंगे 2 नॉट बिलोंग्स टू किससे सी, यानी सी से कोई रिश्ता नहीं रख रहा है। डी में अगर चेक करें तो डी में हमारा सी है, सॉरी डी में हमारा 2 एलिमेंट है, तो यहाँ बोल देंगे 2 हमारा बिलोंग कर रहा है किससे, डी से भी कर रहा है। ई में देखे तो ई में नहीं है, तो 2 हमारा नॉट बिलोंग्स टू ई हो जाएगा। देन अगला देखें एफ में भी नहीं है 2, तो हम यहाँ से लिख देंगे जो 2 है एफ से भी रिश्ता नहीं रख रहा है। जो जी में देखे जी में भी 2 नहीं है, तो हम यहाँ से लिख देंगे जी नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी जी नहीं, यहाँ से जाएगा 2 नॉट बिलोंग्स टू जी, यानी कि जो जी है 2 से कोई ताल्लुकात नहीं रख रहा है। अगला जो H है, H में देखें तो H भी 2 से कोई ताल्लुकात नहीं रख रहा, तो 2 नॉट बिलोंग्स टू H हो जाएगा। अगले एलिमेंट की बात करें 4 की, तो 4 देखिए किसमें मिल रहा है, 4 B में है, C में है, बट D में भी है और बाकी सभी एलिमेंट में नहीं है। तो इस तरीके से आप 4 को भी लिख सकते हैं 4 belongs to A, 4 belongs to B and 4 belongs to C में है तो C में लिख देंगे, and 4 belongs to D में है तो D भी लिख देंगे। देन किसमें नहीं, 4 not belongs to E and 4 not belongs to F, देन उसके बाद 4 not belongs to G एंड लास्ट वन 4 नॉट बिलोंग्स टू H। इस तरीके से आप बातें लिख देंगे। अगला एलिमेंट देखें तो 8 है, 8 B में नहीं है, C में है, यानी कि D में, यानी कि कुछ बातें कुछ से मैच कर रही, कुछ बातें कुछ से नहीं मैच कर रही, तो हम यहाँ से सीधा सीधा लिख देंगे कि A नॉट इक्वल टू, ऐसा लिखेंगे A नॉट इक्वल टू B, A नॉट इक्वल टू C, A नॉट इक्वल टू D, A नॉट इक्वल टू सी, सॉरी क्या है बी से बी सी डी ई, ये क्या हो जाएगा हमारा ई। देन उसके बाद ए नॉट इक्वल टू ई के बाद एफ है, देन ए नॉट इज इक्वल टू एच है।
इस तरीके से हम मतलब कि जो हमारा ए का एलिमेंट है 2 4 6, मतलब कुछ एलिमेंट कुछ चीज सेट में मिल रहे हैं और कुछ में तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहे। यानी कि इसमें हमारा कौन कौन सा मिल रहा है, 2 मिल रहा है, देन 4 मिल रहा है और बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। सी में चेक करें तो हमारा 4 मिल रहा है, उसके बाद बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। डी में चेक करें तो डी में हमारा 4 और 2 मिल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं मिल रहा है। इस तरीके से आप एक ही बातें लिख देंगे। देन उसके बाद अगर बी को चेक करें तो बी हमारा किससे किससे ताल्लुकात रख रहा है, क्या है बी में 1 2 3 4, तो इसमें क्या है 1 2 3 4, यानी बी क्या है डी से रिश्ता, मतलब बी की जो एलिमेंट है डी में मैच कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा बी वाला का, तो वो हम लिख देंगे b इज इक्वल टू डी, यानी कि b जो है d के बराबर है। b जो है d के हमारा क्या है बराबर है, बट किसके किसके नहीं बराबर है। इस तरीके से आप बातें लिखते हुए जाएंगे, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। हम सीधा आपको बता दे रहे हैं। तो यानी कि b हमारा किससे किससे नहीं रख रहा है, तो यहाँ से हम लिख देंगे जो b है नॉट इज इक्वल टू a के बराबर है, जो b है नॉट इज इक्वल टू c के बराबर है, d के बराबर तो है। फिर इसके बाद लिख देंगे b नॉट इज इक्वल टू e, देन उसके बाद b नॉट इज इक्वल टू f, और लास्ट वन b नॉट इज इक्वल टू h, b नॉट इज इक्वल टू h। जो हमको मिल रहा है उसको पहले आप देख लेंगे, अब बाकी बातें सेम इसी तरीके से आपको लिखनी है। और बाकी एलिमेंट देखें तो जो ई वाला एलिमेंट है -1 प्लस का 1, और किसी में जी में हमारा क्या है माइनस का प्लस का 1 माइनस का, बस आगे पीछे करके लिखें, बाकी ये बातें दोनों मैच कर रही। तो हम जो आगे लिख देंगे इस तरीके से, आप बाकी सभी चीजों को चेक करके आप अपने कॉपी में आराम से लिखते चले जाएंगे। हम वीडियो को लंबा ना करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। तो ई जो है जी से है, यानी कि ई इज इक्वल टू जी लिख देंगे। तो किससे किससे नहीं मैच कर रहा है, ई के एलिमेंट्स नॉट इज इक्वल टू ए, ई के कौन कौन से और है, ई है नॉट इज इक्वल टू बी के बराबर, देन ई है नॉट इज इक्वल टू डी के बराबर, देन ई है नॉट इज इक्वल टू सी के बराबर, देन ई है उसके बाद नॉट इज इक्वल टू एच के बराबर। इस तरीके से आप बातें लिखते हुए जाएंगे। बाकी और भी एलिमेंट्स अगर कुछ नहीं मैच कर रहे, इस एफ में है ओ और ए, इसमें है ओ है, ए की जगह पर ओ दे दिया है और 1 दे दिया, इस तरीके से दे दिया, मतलब कि कुछ एलिमेंट्स इस तरीके से नहीं मैच कर रहे हैं। तो आई होप कि एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आज जरूर से पूछें, और दोस्तों के साथ अपने जरूर से शेयर करें ताकि उनको भी क्या हो मदद मिल सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।